अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि फैट लॉस करने के लिए एल कार्निटिन का यूज किया जाए, या फिर आप पहले से एल कार्निटिन का यूज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपका फैट लॉस 100% हो जाएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं जो वीडियो लाया हूँ रिसर्च करने के बाद लाया हूँ, साइंटिफिक लाया हूँ, और जो आप जानेंगे फैक्ट, आपको जो जानने को मिलेगा वो शॉकिंग होगा। आप उस पर एक्सपेक्टेशन ही नहीं जता सकते हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है। तो आपको ये वीडियो देखना पूरा जरूरी है और लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि सच में फैट लॉस होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, अगर होता है तो आपको कैसे इसको यूज करना है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और अच्छा होने वाला है, साइंटिफिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल कार्निटिन है क्या, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं फैट में जो हम लोग बॉडी में जम जाता है, कैसे जमता है। देखिए सिंपल सा बात है, आप जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना बॉडी में, उतना ही अगर आप खर्च कर देते हैं, तो मतलब जितना कंज्यूम किए उतना खर्च कर दिए, तो इक्वल हो गया, जीरो हो गया। तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर उल्टा करते हैं आप इसका, कि आप ज्यादा खा लेते हैं और एनर्जी खर्च कम करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में बच रहा है ना, वही फैट के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी आपको क्या करना चाहिए कि आपको खाना थोड़ा सा कम चाहिए और एनर्जी खर्च ज्यादा करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो फैट होगा वो गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप भूखा खाली पेट सो जाए, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। हम लोग वर्कआउट करते हैं जिम में, जब हम लोग मसल मास बिल्ड नहीं करना होता, हमें कटिंग फेज में जाना पड़ता है, तो हम अपना बॉडी का वेट घटाते हैं। उसमें वेट में क्या होता है, सिर्फ बॉडी का वेट नहीं घटता है, साथ में फैट भी घटता है। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कैलोरी हाई कैलोरी होता है उसको कम मात्रा में खाते हैं। अगर हम 4 रोटी खाएंगे तो वहीं पर 3 रोटी खाएंगे, और साथ में साग सब्जी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। तो मतलब प्रोटीन हाई इंटेक में होता है और जो कैलोरी होता है लो में जाता है। और हम लोग हार्ड लेवल का वर्कआउट भी करते हैं, तो फैट बर्न जल्दी होता है, और वेट लॉस भी होता है, फैट बर्न भी होता है। इस तरह से हमारा गोल जो होता है सक्सेसफुल होता है। लेकिन आप लोग वर्कआउट नहीं करते हैं और फिर भी आप चाहते हैं अपना फैट लॉस करना, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, स्पेशल आपका काम आने वाला है। और साथ में एल कार्निटिन के बारे में पूरा डिटेल्स समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने एल कार्निटिन यूज किया है या फिर यूज करने की सोच है, तो सबसे पहले समझिए एल कार्निटिन क्या चीज है। एल कार्निटिन एक कंपाउंड है जो 2 एमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। मुख्य रूप से 2 एमाइनो, एक होता है लाइसिन, एक होता है मेथियोनिन। ये 2 तरह का एमाइनो एसिड है, दोनों जब एक स्पेशल रेशियो में कंबाइन होता है तो हमारा बना देता है एल कार्निटिन। ये कार्निटिन आपने सुना होगा, आप सुनोगे एल कार्निटिन। एल कार्निटिन मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, सिंपल भाषा में। तो एल कार्निटिन एक कंपाउंड है, 2 आइटम से मिलकर बना हुआ है, लाइसिन और मेथियोनिन। ये दोनों क्या है, एमाइनो एसिड है। यानी 2 एमाइनो एसिड मिलकर के एक कंपाउंड बना दिया, उसका नाम है एल कार्निटिन। अब बहुत से लोग बहुत सारे समय से ये रिसर्च में आ जा रहा है, बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं कि आपको फैट लॉस करना है तो एल कार्निटिन ले लीजिए। क्या ये सच में काम करता है, उसको समझते हैं, पहले इसके काम को समझते हैं। एल कार्निटिन काम क्या करता है बॉडी के अंदर। देखिए बॉडी इसको खुद बनाता है। कब बनाता है, जब आप बॉडी के अंदर वो चीज डालते हैं, 2 आइटम जब पहुंचता है, लाइसिन और मेथियोनिन पहुंचता है, तो मिलकर के एल कार्निटिन बना देता है। लेकिन जब अच्छा क्वांटिटी में नहीं बना पाता है, तो हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। हर किसी के बॉडी में थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये जैसी बॉडी में आपका जाएगा, इसका स्पेशल एक ही मेन रोल है जो अच्छा काम करता है। वैसे और भी कई काम है, इसका स्पेशल मेन एक काम है कि जो ये क्या करता है, फैटी एसिड जो होता है बॉडी के अंदर उसको खींच करके ले जाता है। मतलब ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो हमारा पावर हाउस है, यहीं पे सारा पावर जनरेट होता है, मतलब एनर्जी का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एल कार्निटिन क्या हो गया, बॉडी का जो फैटी एसिड है उसको लेगा, लोड करेगा अपने ऊपर और लेकर चला जाएगा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उस फैटी एसिड को जला करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कुछ काम में एनर्जी मिल सके, खर्च हो जाए। तो इस तरह से लोगों के मन में ये डाउट बैठा हुआ है कि ये जितना ज्यादा जितना फास्ट अच्छे तरीके से ले जाएगा फैट लॉस, उतना तरीका से उतना फास्ट होगा। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। इसका काम ओनली है यहां से वहां तक फैटी एसिड को पहुंचाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये पहुंचाते पहुंचाते एक्स्ट्रा आपका चर्बी गला देगा, ऐसा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी गाड़ी का काम है माल यहां से लेकर वहां तक जाना, बाकी माल का क्या होगा, माल कौन लोड करेगा, माल कौन खाली करेगा, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट उसका काम है गाड़ी से यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना। अब कितना माल लोड किया जा रहा है, कितना माल खर्च किया जा रहा है, वो दूसरा का काम है, इसका काम नहीं है। सेम उसी तरह एल कार्निटिन का काम ये है ही नहीं कि हम कितना ज्यादा फैटी एसिड को लोड करें और कितना ज्यादा खर्च करें। जस्ट इसका काम है जो भी इसके ऊपर लाद दिया गया है वो लेकर के जाना, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना। अब कितना लादा गया है, कौन इसको लादा है, कौन खाली करेगा, इसका काम नहीं है। तो सिंपल आपको समझ में आया, ये जस्ट एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है और माल को इधर से उधर पहुंचाता है। इसका मतलब फैटी एसिड को इधर से उधर पहुंचाता है। इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, कोई हेल्प नहीं है फैट को गलाने में। लेकिन इसके ऊपर कई सारे स्टडीज हुए, जैसे 2020 में 37 बार ट्रायल्स हुए हैं, लगभग 2200 से ज्यादा लोगों के ऊपर ट्राई किया गया एल कार्निटिन देकर के, देखने के लिए कि क्या सच में फैट लॉस होता है। तो जब रिजल्ट सामने आया 2020 में, जब ये किया गया, रिजल्ट जब सामने आया तो देखा गया कि वेट तो कमा है बॉडी का, जो कमा, बीएमआई भी कमा है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी कितना ह्यूज दिख रहा है, वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। तो वो भी कमा था। लेकिन जब फैट को कैलिबर से मापा गया, फैट परसेंटेज बॉडी का होता है 8%, 6%, 7%, 10%, 12%, 20%, इस तरह से होता है। तो जितना ज्यादा परसेंट बढ़ेगा मतलब आदमी उतना मोटा है, उसका स्किन, उसका चर्बी उतना ज्यादा मोटा है।
तो जब परसेंटेज को मापा गया फैट परसेंटेज को, तो उसमें कोई कमी महसूस नहीं हुआ। बाई चांस थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हुआ। इसका मतलब स्टडीज ये शो किया 2020 का कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कमेगा, वेट कम सकता है इसको यूज करने के बाद, लेकिन फैट कमेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मेरा भी यही सजेशन है, हम लोग हमेशा स्टडीज को लेकर चलेंगे, रिसर्च को लेकर चलेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एल कार्निटिन लेकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप फैट लॉस करने को सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम 10 किलो 20 किलो 15 किलो 7 किलो 8 किलो कमा लेंगे, कम हो जाएगा 1 महीना 2 महीना में एल कार्निटिन यूज करने के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में एक डाउट होगा कि तब इसको हम कैसे फैट लॉस किया जाए, लास्ट तक वीडियो देखना समझाएंगे। अब 2021 में सेम इसी प्रोडक्ट के ऊपर एल कार्निटिन के ऊपर एक और रिसर्च हुआ, अब देखने के लिए कि फैट लॉस नहीं, इसका दूसरा काम है कि नहीं। तो जब दूसरा काम चेक किया गया तो इसमें पाया गया जो एथलीट लेवल के बंदे हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उन लोगों को जब एल कार्निटिन दिया गया तो देखा गया रिकवरी फास्ट हो गया, एंड्योरेंस में बढ़ोतरी आई और पावर लिफ्टिंग का क्षमता बढ़ गया। तो एल कार्निटिन क्या कर रहा है, फैट लॉस तो नहीं कर रहा है, आपका एनर्जी बूस्टर की तरह काम कर रहा है और साथ में आपका एंड्योरेंस बढ़ा दे रहा है और रिकवरी फास्ट हो रहा है। मतलब जो सोरनेस होता है वर्कआउट करने के बाद, देखिए बॉडी में थकान होगा, मसल टियर होता है, सोरनेस होता है, उसको ठीक कर देता है। तो मतलब इसका जो लोग सोच के ले रहे हैं माइंड में कि हम इससे फैट लॉस करेंगे, उसकी जगह में ये दूसरा काम कर रहा है, उल्टा काम नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है, मतलब मसल रिकवरी फास्ट कर रहा है। तो आप अगर वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, थकान रहता है, तो आप एल कार्निटिन ले सकते हैं, आपका रिकवरी फास्ट कर देगा। फैट लॉस के चक्कर में पड़िएगा तो इसका काम अधूरा है, नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक को इसका रिजल्ट अच्छा बेहतर नहीं पाया गया, ये फैट लॉस को कर दे। आपको समझ में एल कार्निटिन क्या है। मन में जो लास्ट डाउट था कि हम फैट लॉस करें कैसे, फैट लॉस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, हमको अपने वजन को मेंटेन करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी डेली चाहिए। तो अगर हम इसी 80 किलो वेट के साथ रहना चाहें तो मुझे डेली 2500 कैलोरी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, सिंपल सा बात है, कैलोरी कम लेना पड़ेगा। 2500 की जगह मैं 2000 कर दूंगा, 2000 कैलोरी पर डे लूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा 500 कैलोरी जो कमी होगा वो एनर्जी पूरा करने के लिए बॉडी में जो फैट स्टोर है, बॉडी उसको जलाना चालू कर देगा और जलाने के बाद एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देगा, जिससे मेरा फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें, हम 4 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 1 दिन नहीं खाएंगे, या फिर आप 4 टाइम खाते थे तो 2 ही टाइम खाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। ऐसा गलती हो जाएगा, ऐसा उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, बॉडी का वेट और तेजी से बढ़ने लगेगा और कई तरह का बीमारी आपको उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि कैलोरी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा डेली के हिसाब से, तो आपका इजीली मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली आप चाहते हैं फैट लॉस करना, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3-4 वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। एक्जैक्टली आपको समझ में आएगा कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आशा करता हूँ एल कार्निटिन के ऊपर जो भी आपका मन में डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर भी आप लेना चाहते हैं रिकवरी के लिए या फिर मसल सोरनेस को खत्म करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हैं। एल कार्निटिन कुछ अच्छे ब्रांड मैंने दे दी है, उसको यूज कर सकते हैं। डेली कितना लेना है, 1000 mg से लेकर 3000 mg के बीच में लिया जाता है। बाकी आपकी मर्जी, उससे ज्यादा मत करिएगा, आपका नुकसान होगा।